लोह कसाए पढ़ियो मरियो न संदेहो। लोह कसाए पढ़ियो महु मरियो न संदेहो। कितनी सुंदर बात कही है कुंद कुंद स्वामी ने कि जो ना तो दान करता है, ना धर्म करता है, और न जो भोग करता है और न जो त्याग करता है, वो समझ लेना कि नियम से क्या होता है। लोह कसाए पढ़ियो मरियो न संदेहो। कहते वो नियम से लोभी है और कसायों के वशीभूत होकर नियम से मरकर दुर्गति जाता है। और कहाँ मरता है, क्यों मरता है? कहते लोह कसाए पढ़ियो मरियो न संदेहो। लोभ रूपी कसाई की अग्नि में जलता है। आप कहोगे माता जी धनवान कहाँ जलता है? धनवान वो नहीं है जिसके पास धन है, धन वो है जिसके पास मन है। क्योंकि कभी कभी वर्णी जी ने एक बार कहीं पर 1 रुपया दिया। उस जमाने में तो 1 लाख रुपया बहुत बड़ा था। और कहते एक सेठ ने 1 लाख रुपया उस जमाने में दिया। आज समझो 10 करोड़ के बराबर होगा और ज़्यादा ही हो। तो लोगों ने हंसी उड़ाई कि अरे तुमने 1 रुपया इतने बड़े काम में दिया। लेकिन वर्णी जी लिखते हैं कि जो मैंने दिया वो मेरे लिए सर्वस्व था। उतना नहीं था, मेरे पास पूंजी उतनी थी और मैंने वो भी दे दी। और उस देने के बाद मुझे जो खुशी हुई वो शायद उस करोड़ रुपए को, लाख देने वाले को भी नहीं हुई। क्योंकि इसके पास बहुत था, मेरे पास जो था मैं दे दिया। लेकिन यहाँ उसकी देने अकेली की बात नहीं कही आचार्य ने। कहा है कि जो ना तो दान करता है, दान द्रव्य से भी होता है, भाव से भी होता है, क्षेत्र भी, काल भी, भाव भी, सब दान लगना चाहिए। ऐसा नहीं क्यों कि जिस क्षेत्र में तुम रहते हो उसमें कितने पाप हो जाते हो, उसमें कुछ पुण्य की काम भी करो। कितना समय तुम्हारा आरंभ उद्योग में निकल जाता है, कुछ समय अपने लिए भी निकालो। और कहा है धम्मोना, धम्म का मतलब है धर्म कभी बंधन नहीं कराता है, धर्म कभी संसार के सुख नहीं देता है, धर्म तो मोक्ष का पथ प्रशस्त करता है। लेकिन धर्म के साथ साथ जो क्रियाओं में हमारा रागांश होता है। अभी कोई कह दे धर्म तो संवर निर्जरा का कारण है, तो धर्म मंदिर खाली मिलेंगे, कौन आएगा मंदिर? क्योंकि सब तो कुछ पाने के लिए आते हैं, अपन भी आते हैं पाने के लिए। क्योंकि ये वो साधन है, संवर का निर्जरा का कारण भी है और हमारे संसार में संसार की संपत्ति का कारण भी है। क्योंकि धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। धर्म वो गए जो जीने की कला सिखाता है, धर्म वो गए जो ग्रस्त में रहकर भी पापों से निवृत्ति की कला सिखाता है। धर्म है प्रवृत्ति मार्ग, जो ग्रस्त का धर्म है वो प्रवृत्ति मार्ग है, वो पूजा करता है, धर्म करता है, आहार दान करता है, वो सब करता है, प्रवृत्ति मार्ग है। क्योंकि मुनि का मार्ग निर्वृत्ति मार्ग है। उन्होंने धीरे धीरे सब करना छोड़ दिया और श्रावक जो करता था उसको और अच्छे से करने लगा। क्योंकि जुआरी से रखोगे अगर दोस्ताना, जुआरी समझ लेगा तुमको जमाना। यदि आप पापियों के संगति करोगे धीरे धीरे आपकी प्रवृत्ति पाप में हो जाएगी। क्यों कहा है रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रखे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। दिन में सुबह शाम नहीं कहा, सदा अनुरक्त रहे। रानी चेलना राजा श्रेणी के साथ सैया पर सोई थी। सर्दी के दिन थे, रजाई से थोड़ा हाथ बाहर निकला तो मुंह से निकल गया। उनका क्या होता होगा? राजा तो क्रोध से आग बबूला हो गया
कहने लगे मैं बगल में हूँ, ये ना जाने किसके ख्यालों में कोई है। और कह रही है उनका क्या होता होगा। राजा लोग दिमाग से तो काम लेते नहीं थे, दिल से काम लेते नहीं थे। और उसे तो क्रोध आया और बस तुरंत समोसरण के लिए सुबह सुबह रवाना हो गया। अपने मंत्री से कह गया अभय कुमार से कि रानी के चिलना के महल में आग लगा दो। राजा से पूछने की तो हिम्मत नहीं होती ना, वो पूछने पर बोलता कुछ। उसने कहा पिताजी आज ऐसा क्या हो गया, सुबह सुबह आप ऐसा आदेश दे रहे। बोले राजा से आदेश नहीं पूछते, सिर्फ राज्य का तो आज्ञा का पालन करते। तुमसे कहा आग लगाने का, बस आग लगा दो। उन्होंने कहा ठीक है। आप वो चले गए और भगवान के समोसरण में मन में तो प्रश्न था तो समाधान भी हो जाए करता है। मन में था कि रानी खेलना कैसी है, मेरी को छोड़कर दूसरे को चाहती है। तुरंत आया समाधान में कि रानी खेलना सती है, तुम्हारे अंदर ऐसा भाव क्यों आ रहा है। वो स्वप्न में भी तुम्हारे अलावा किसी को नहीं चाहती है। बस फिर तो क्या था, दूसरे प्रश्न का तो इंतजार ही नहीं किया, तुरंत लौट कर आया और राजा श्रेणी का आकर बोला भवन में आग तो लगा दी। बोला हाँ आग लगा दी। बोले जल तो नहीं गया भवन। बोले पिताजी हमें पता था, हमने कैसे आग लगाना, आपने पूछा आग लगा दी, मैंने कहा लगा दी। पे कहने लगे रानी चेलना सकुशल तो गए। अभय कुमार कहता है कि मुझे पता था, आप क्रोध में आदेश दे के गए थे, इसलिए मैंने उनके बाहर जो बाउंड्री उसमें आग लगाई है, महल में आग नहीं लगाई। मुझे पता था कि आप सुबह सुबह किसी बात पर आक्रोशित होकर जा रहे हो, इसलिए आदेश दे जा रहे हो। रानी से पूछा कि मैं तो तेरे पे क्रोधित हो गया था, तू क्या कह रही थी किसके बारे में। उसने कहा कि मैं ये विचार कर रही थी कि मेरा जरा सा हाथ निकला गए तो ठंड से अकड़ गया। उन मुनिराजों का क्या होता होगा जो कि दिगंबर मुद्रा में ध्यान करते हैं। ध्यान रखना, अपन को भी कभी ख्याल आना चाहिए कि हम तो इतने अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन उनका क्या होता होगा। ऐसा ख्याल जिसके आ जाए। भरत चक्रवर्ती एक दिन आहार नहीं दे पाए तो गले से ग्रास नीचे नहीं उतरता था। तुम्हारा गला स्पेशल है, कभी अटकता ही नहीं। वो एक दिन आहार नहीं दे तो उन्हें लगता था पातक का दिन है। आप लोग जीवन भर आहार नहीं दो तो पता ही नहीं चलता। ये धर्मात्मा की पहचान है। देव पूजा और गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये सब सठ कर्माणी दिने दिने। आजकल तो पेट पूजा, पालिश, जूते पर पालिश और सिगरेट और शराब, ये सब चीजें, टीवी सीरियल, ये सब छह कर्तव्य हो गए जो आदमी रोज कर रहा और नरकों में जाएगा। तो कहते हैं त्यागू ना, त्याग नहीं करता है। हमारे यहाँ त्याग कोई कठिनाई नहीं है, आनंद से त्याग करता है। क्योंकि आपने देखा होगा गरीबों के त्योहार होते हैं, खाने के त्योहार होते हैं। अजैनों के त्योहार होते हैं, खाने के, गरीब लोगों के खाने के त्योहार होते हैं। आज क्या बनेगा, हलवा पूड़ी बनेगी, आज क्या बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। लेकिन हमारे यहाँ जो त्योहार होते हैं, आज नमक नहीं खाएंगे, खटाई नहीं खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे, ऐसे अलग अलग दिन हम त्याग करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ त्याग का अभ्यास, त्याग कोई धर्म नहीं है, लेकिन त्याग के अभ्यास से हमें समाधि के समय सहयोग मिलेगा। हमारी इंद्रियां बगावत नहीं कर पाएंगी, हमारी इंद्रियां हमारा सहयोग देंगी। पांचों इंद्रियों को क्यों बस में करते हो? क्योंकि पांचों इंद्रियां, कान से कुछ सुनने का मन करेगा, सुनाई देना बंद हो जाएगा। आंख से राग रंग देखा, उसे देखने का मन करेगा, दिखाई नहीं देगा। समझ गए? दिखाई हमेशा नहीं देता है। आंखें भी एक दिन थक जाती हैं। मुंह से खाने का अच्छा मन करेगा,
क्योंकि ये जिब्या बड़ी खतरनाक, दोनों काम खतरनाक करती है, चखने का भी और बकने का भी। चखे कबीरा कहे निज पेट से, क्यों न भयो तू पीठ, अनरीते अनरत करे भरे बिगाड़े पीठ। इस पेट के खातिर आदमी क्या क्या करता है। आपने देखा गरीब लोग इस पेट के खातिर नालियों में कचरा साफ करते हैं, जूठन खाते हैं, कहीं का भी कुछ सड़ा गला भी मिल जाए उसे ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले जन्म में नहीं दिया था तो इस जन्म में नहीं मिला। एक राजा सिंहासन से उतरा तो हाथी से उतरा तो सवारी पर बैठा, सवारी से उतरा पालकी में बैठा, पालकी से उतरा और सिंहासन पर बैठा, और वहां भी लोग पांव दबा रहे हैं। तो एक सखी ने अपनी सखी से कहा कि हाथी चढ़ घोड़ा चढ़ा, घोड़ा चढ़ असवार, और कब का थाका ये सखी सो अबे दबावे पाँव। कि मुझे समझ में नहीं आया, ही चला तो 2 कदम भी नहीं, हाथी से उतरा वो घोड़े पर बैठ गया, घोड़े से उतरा रथ पे बैठ गया, रथ से उतरा पालकी पे बैठ गया, और पालकी से तो सीधा ये सिंहासन पर ही उतरा है। फिर भी लोग इसे हवा कर रहे हैं, पैर दबा रहे, कब का थक गया। तो उस दूसरी सखी ने कहा, भूमि मरा भूखा रहा, पग पग चाला पाँव, जब का था का ये सखी अबे दबावत पाँव। कि पहले भूमि में सोया, भूखा रहा, पग पग चाला, और जब ये सब किया तो पहले जन्म का इतना परिश्रम था कि जिंदगी भर पैदल चला, जिंदगी भर एक टाइम कभी सल्पार मिला कभी नहीं मिला, और कहते भूमि पर ही सोया, और अब इसको ये सब साधन मिलेंगे, इसलिए जब का थका हुआ अभी पैर दब रहे हैं इसके। हम भी ध्यान रखना, हम कुछ मांगते हैं भगवान से, हम लोग त्यागते नहीं है, त्यागना जानते ही नहीं है। सुख संपत्ति भाई होए तुरती, आनंद मंगलदायी। अरे तुम व्रत तो करो, सुख संपत्ति और संतान सब कुछ तुरंत चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। हम बड़े बेईमान आदमी हैं। जब जिंदगी के भोगों से थक जाते हैं, वो भोगने की शक्ति समाप्त हो जाती है, तब स्वर्गों के स्थायी भोग चाहिए। यहाँ तो 2-4 मकान थे, वहाँ सोने के रत्नमय मकान चाहिए। यहाँ तो खाने को कभी रूखा सूखा भी मिलता, डॉक्टर मना कर दे तो। वहाँ तो कले से अमृत झरेगा। कितनी लंबी योजना है कि मर के भी भोग की योजना है, कि मर के भी हमें भोग चाहिए। नहीं, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमको रे पाँव के नहीं, हम संचार के पुजारी हैं, हम पद के नहीं, हम आदर्श के पुजारी हैं। ऐसो आराम की जिंदगी किसी और से पूछो, हम तो त्याग और समर्पण के पुजारी हैं। हम तो त्याग और समर्पण के पुजारी हैं। हमारे भावों में इसलिए चेतना है कि हम भोगना जानते हैं तो त्यागना भी जानते हैं। हम भोग यदि भोग लेते हैं, क्योंकि हम और आप लोग जो भी संसारिक लोग भोग भोगते हैं, वो भोगते ही नहीं, वो भोगने की सिर्फ आकांक्षा करते, भोगते कहाँ हैं? भोगने का टाइम ही कहाँ मिलता है? आदमी कमाता है, सोचता है आराम से बाद में भोगेंगे, बाद में रोटी पचती नहीं, आंखों से दिखता नहीं, आते काम करते नहीं, क्या पचा लोगे? तब फिर इंद्रियां ही बगावत कर देती कि अब हमें कुछ नहीं पचना। तो ध्यान रखना, कमाते जिंदगी भर खाने का नंबर ही नहीं आ पाता। घर में अच्छी पत्नी और बच्चे हैं, बोले आराम से बाद में बात करेंगे, बात करने का मौका ही नहीं आ पाता है। संसार तो वो गए जहाँ तंबू लग भी नहीं पाते हैं और उखड़ने का समय आ जाता है, क्योंकि कब जाने कौन से समय में उम्र ने मारा छापा
और कल तक थे जो पापा, आज बन गए बाबा। समझ गए कि वास्तव में कब कैसी जिंदगी बीतती है, और जो पापा थे वो बाबा बन जाते हैं, और एक दिन और ज़्यादा उम्र बढ़ जाए तो बाबा से पर बाबा बन जाते हो, लेकिन सच्चे संत नहीं बन पाते हो। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं भोग तो वही भोगता है जो त्याग करना जानता है, वह परम भोग भोगता है, वो छायिक भोग भोगता है, वो सांसारिक भोग नहीं भोगता है, वो एक दिन स्थायी भोग भोगता है, और उसी को नवलब्धियों की प्राप्ति होती है। हम और आप सब चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा कदम, ये नहीं कि तुम छलांग मारो और 10-15 पास कर लो और स्वास्थ्य खराब हो जाए, नहीं। कल बड़ा अच्छा लगा कि मेरे प्रवचन सुन के कम से कम 3-4 लोग रात को 9 बजे तक का नियम ले गए। जो भैया लोग बिल्कुल कभी नहीं छोड़ते थे वो 9 बजे तक का नियम ले गए। मुझे लगा कि कम से कम कुछ तो असर पड़ा। और कोई यदि 9 बजे का कहे तो मैं ये नहीं कहती हूँ 8 बजे का ले ले, क्योंकि जिसकी मन से जो लिया जाएगा वो उसे आनंद देगा। और यदि मैं लिवा दूंगी तो एक व्यक्ति 40 साल से आलू नहीं खाता था, मंदिर जाता था, रात्रि भोजन नहीं करता था। मैंने कि बड़े समझदार हो, आपके इतने अच्छे भाव कैसे बन गए? बोले एक महाराज के चक्कर में फंस गया था। तो कहे भोगू ना, भोग भी नहीं भोगता ढंग से। आदमी भोग भोग नहीं पाता है, ज्यादा खा ले तो बीमार, कम मिले तो बीमार, वीकनेस आ जाती है। कुछ भी कर लो, चाहे कोई भी भोग हो, पंचेंद्रिय के ज्यादा देर नहीं भोगने में आते हैं। सिर्फ उन भोगों की वासना, तुम कब जाओगे घूमने भगवान जाने, लेकिन हम घूमने जाएंगे, वहाँ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और आजकल तो बेवकूफ़ी की हद हो गई, सेल्फी ले लेके रख लेते। पागल तू खुद ही मौजूद है, काहे को इतनी ले रहा है, फिर बाद में एक दिन बैठ के सारे डिलीट करता फिरेगा। लेकिन खींचेगा जरूर, क्योंकि शिमला में हम गए तो शिमला में कुछ व्यक्ति बोले माता जी यहाँ से अच्छा मंसूरी है ना। मैंने कि तुम मंसूरी जाओगे तो शिमला याद आएगा, क्योंकि तुम्हारा मन कहीं स्थिर नहीं रहता। न शिमला अच्छा है न मंसूरी अच्छा है। अपने मन के अंदर पहुंच जाओ तो जिसे ढूंढता गए तू काशी काबा में, वो तेरे अंदर ही बैठा हुआ, वो घट घट का अंदर बैठा हुआ है। लेकिन हम ऐसा रहा, हमें चंडीगढ़ चतुर्मास कराना था लोगों को, तो अम्बाला वालों को ये लगा कि माता जी यहीं रुक जाएंगे, तो लोग हमें शिमला ले गए थे। 2.5 महीना रखा, 2.5 महीना शिमला में अम्बाला वालों की व्यवस्था थी। बीच में चंडीगढ़ वाले भी पहुंच गए, बीच का मतलब वो लोग भी रहे। हम उन्हें मना करते थे कि आप लोग चले जाओ ना, क्योंकि आपको तो मिलेगा नहीं चतुर्मास। अम्बाला वाले तो 40-50 लोग हैं, आप लोग तो 5 लोग हैं। वो कहने लगे माता जी साधु होकर मना किसी को नहीं कर सकते आप, हम श्रावक है, हमारा मन है, हम भी आएंगे, जिसको मिलेगा वो मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, आखिरी में कुछ ऐसी परिस्थिति हुई, आचार्य श्री पुष्पवंत सागर जी आए पीछे, शिमला में ही थे हम, तो उन्होंने हमको बुला के कहा माता जी अम्बाला हमको करना है। हमने कहा ठीक है गुरुदेव आप अम्बाला कर लो। और मैंने चंडीगढ़ वालों को स्वीकृति दे दी। आप भी ध्यान रखना, अम्बाला हो चाहे चंडीगढ़ हो चाहे शिमला हो चाहे मंसूरी हो, सब लोग जहाँ एक बार लगन लग जाए। चंडीगढ़ में भी 4 महीना खाना उनने वहीं रखा। शुरू में 8-10 दिन नहीं था, 15 दिन नहीं होगा। फिर मैंने बोला आप लोग ऐसे क्यों रख रहे हो पूरे समाज का खाना? कहने लगे माता जी हमारी औरतें 4-4 चक्कर लगावे 20-20 किलोमीटर से, तो इससे अच्छा तो हम यहीं खाना खा लेंगे। आप समझ गए, वो लोग गाड़ियाँ भी चला लेती हैं। तो कहने लगे सुबह भी आती हैं 20 किलोमीटर, फिर 10-11 बजे हार के बाद जाती हैं, फिर दिन में आती हैं, फिर शाम को जाती हैं, फिर शाम को भक्ति में आती हैं, फिर रात में जाती। कहने लगे इतने इतने चक्कर लगते हैं,
इनके 100-125 किलोमीटर गाड़ियाँ चलती हैं, इससे अच्छा ये यहीं रह लें। हम लोग भी यहीं से सर्विस पे चले जाते हैं, फिर लौट के आते हैं तो खाना रहता तो यहीं खाना खा लेते हैं और यहीं पर आराम से रात को 9-10 बजे हम लोग भी जाते हैं। तो आप ध्यान रखना, ये होता है आनंद मनाना। अभी तक हमें सिर्फ भोगों में आनंद आया है, आज तक हमने सच्चा आनंद नहीं देखा। तो कहते हैं उसके लिए क्या कहा है, बहिरप्पो सो पयंगो सो, वो बहिरात्मा है और वो पतंगे की तरह लोभ रूपी अग्नि में जलकर मरेगा। क्योंकि कहते हैं कुछ पतंगे परवाने, कुछ परवाने समा पर कुर्बान हुए हैं, कुछ परवाने समा पर कुर्बान हुए हैं, कुछ लोग मौत के मेहमान हुए हैं, कुछ समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं, कुछ लोग मौत के मेहमान हुए हैं जो मिट गए धर्म की खातिर। वो भी कभी इंसान थे लेकिन आज इंसान से भगवान हुए हैं। वो भी कभी इंसान थे लेकिन आज इंसान से भगवान हुए हैं। जिसने भी मन से भावना भाई है, चोर हो, बदमाश हो, सुकमाल सुकोसल आदि के पूर्व भव के वृतांत आते हैं। भील कन्याएं थी, पूजा पाठ तो जानती नहीं थी, मंदिर के आगे एक फूल रख जाया करती थी और उसके माध्यम से अगले भव में सुकोसल सुकमाल जैसी पर्याय प्राप्त की। हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, हमें कभी ये सोचकर निराश नहीं होना चाहिए माता जी अब हमें तो मोक्ष होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? जिस सागर से अमृत निकलता गए उसी से जहर भी निकलता गए, इसी जिंदगी से भोग भी निकलता, तो इसी जिंदगी से योग भी निकलता है, योग भी निकलता गए। आचार्य कहते लोह कसाय पढ़ियो मरियो न संदेह, इसमें संदेह नहीं है। वो पतंगे वो मक्खी की तरह है जो एक बार बैठ तो जाती है गंदगी पर, फिर निकल नहीं पाती। कफ हो आदि हो उस पर मक्खी बैठ जाती है लेकिन उसके पैर चिपक जाते हैं, पंख चिपक जाते हैं, मर जाती है। हमारी हालत भी ऐसी है, संसार में मरते मरते मर जाते हैं लेकिन हमारा परिवार जनों से राग कम नहीं होता है। ध्यान रखना, राग का नाम संसार है, कोई मकान का नाम संसार है क्या? पति पत्नी का नाम संसार नहीं है, ना कोई औरत राग का कारण है। क्योंकि स्त्री तो माँ भी होती है, बहन भी होती है, भांजी भी होती है, और भी रिश्ते होते हैं, लेकिन जहाँ राग होता है वहाँ आपको पता है प्रतिक्रिया दूसरी हो जाती है। लेकिन हम राग को ही प्रशस्त राग में बदलेंगे। कोई गलतियां हो गई उन्हें लेकर रोते नहीं बैठे रहेंगे, अरे हो गई, इसके लिए ज़्यादा जीवन में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम 5 इंद्रिय के भोग दवा की तरह भोगें। हम 5 इंद्रियां मिली हैं, इन्हें सार्थक कैसे करें? तो कहते हैं पैरों से लक्ष्य बनाओ तीर्थों का। आपको कभी कभी क्या होता है, कोई शहर में जाते हो, बोले वो काम भी कराएंगे और माता जी से भी मिलना हो जाएगा। मैं कहती हूँ ये कहा करो कि माता जी से मिलने जा रहे हैं वो काम हो जाएगा। आप जब कहते हो उस काम को जा रहे हैं माता जी से मिलना हो जाएगा, इसका मतलब माता जी पीछे गए, काम आपका प्रमुख है। इतना सा फर्क ले आओ कि माता जी से मिलने जा रहे हैं वो काम भी हो जाएगा। जरा सी बात में आपका अर्थ से परमार्थ बदल जाता है, जरा से लक्ष्य से आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो ध्यान रखना, क्योंकि कहते कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण सब लोग, जाति वरण सब कोई। क्योंकि भक्ति कामी क्रोधी लालची, हम कामी हैं, कामना करते स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय से।
हम भोग भोगते नहीं है, योजनाएं बनाते हैं। और हम खाते तो कम है, खाने की भी योजना ज़्यादा बनाते हो। वहाँ ये खाया था, आज तक स्वाद होगा, अब जाकर वहाँ ये खाओगे। कभी ये भी सोचा करो कि ये व्रत है, आने वाले व्रत है, इसमें हम एक टाइम खाएंगे। मैं ये मना नहीं करती हूँ आप लोगों को, मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम लोग बिल्कुल से खाना छोड़ देना, क्योंकि पंचम काल दे चन्नादि कीटकम, अन्न का कीड़ा गए, 4000 मुनि भ्रष्ट हो गए। आदिनाथ भगवान के साथ में दीक्षा ली थी, वो तो ध्यान में बैठ गए, इन्हें आहार नहीं मिला, कोई जानता ही नहीं था परंपरा, और भूख से व्याकुल होकर उनने अन्य मतों को स्वीकार कर लिया। हमें ऐसा नहीं करना है कि हम बिल्कुल खाना छोड़ दे, लेकिन कम से कम व्रत करोगे तो जाप तो दोगे, उनकी जाप दोगे, पूजन करोगे। आप 2 टाइम भी खाना खा के व्रत कर लो यदि नहीं हो सकती तो। ये मत चक्कर में पड़े रहो, अरे तो छोड़ना ही पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? कुछ छोड़ने को कहा है। कोई कुछ छोड़ता है तो कुछ मिलता है, कोई कुछ कुछ छोड़ता है तो कुछ कुछ मिलता है, कोई बहुत कुछ छोड़ता है तो बहुत कुछ मिलता है, और कोई सब कुछ छोड़ता है तो सब कुछ मिल जाता है। तो वास्तव में हमें भी जीवन में, आजकल बहू बेटियों को हम कहते हैं निर्जल उपास होंगे। यदि बहू बेटियों की हिम्मत है तो बहुत बहुत अनुमोदना। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, आपके छोटे छोटे नाती पोते हैं, उन्हें कहो बेटा 2 टाइम खाना खा लेना, और आप 2 टाइम पानी, 3 टाइम पानी पी लेना। पानी चाहे तो छूट रखो, छोटे बच्चे हैं, लेकिन बेटा आज व्रत का दिन है ना, ये माला फेरते हैं, चलो आज आप हमारे साथ एक दिन को तो संडे पूजा करने चलो। ऐसे करो, अभी धूल दोगे वो कल फूल भी देंगे। उन्हें संस्कार डालो, वरना जीवन भर कूलते रहेंगे, फूल तो नहीं देंगे, कूलते रहेंगे। आज हम अपने बच्चों को इतने ऐसो आराम में पढ़ाते हैं, इतना प्यार से पालते हैं कि उन्हें जरा सा अभाव नहीं होने देते हैं, जरा सा संघर्षमय जीवन नहीं होने देते हैं। वो अपनी लाइफ में कैसे सुखी रहेंगे? जीवन में तो उतार चढ़ाव आते हैं, घटनाएं घटती हैं, वो जीवन में खुश नहीं रह पाएंगे। हमारे यहाँ गुरुकुल की परंपरा थी, आज हॉस्टल की परंपरा चल गई। होश हो तो टल जाए वहाँ से। आप ध्यान रखना, हॉस्टल में पढ़ा लिखा बच्चा मंदिर भी आता है तो कान पकड़ता है, जैसे गलत जगह फंस गया हो। हमारे बच्चों को नमस्कार की पद्धति सिखाओ, क्योंकि खड़े खड़े नमस्कार करना औचित्य नहीं। 3 लोग के नाक के सामने भी नहीं झुकने का भाव आता है तो समझना कभी उठ नहीं सकते हो। चावर के लिए दर्शन पाठ में बड़ी सुंदर बात कही है कि भगवान जो आपके चरणों में झुकता है वो नियम से ऊर्ध्वगति जाता है। आप चमर सबसे पहले ऐसे नहीं डुलाते हो, चमर लेके सबसे पहले नीचे करते हो, फिर ऊपर करते हो। किस चीज का प्रतीक है? कि परमात्मा आपके चरणों में जो भाव आता है वो एक दिन महान हो जाता है। तो हम और आप सबको भी महानता पानी है, तो परमात्मा के गुणों के प्रति हमारा नमस्कार रहे कि धन्य प्रभु, आपके अंदर वो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और बल आदि आ गया। हमारे अंदर तो आंशिक बल नहीं है। आपने देखा ऑपरेशन के टाइम कितनी तकलीफ होती है। लोग ऑपरेशन के बाद डॉक्टर जो हिदायत देगा वो मान लेंगे, लेकिन मंदिर से एक नियम भी दिया जाए तो लोग बोलते टूट गया। तो हमने कि लेने के पहले तोड़ने का भाव क्यों ले आते हो तुम लोग? बच्चे को नियम नहीं लेने, टूट गया तो पाप लगेगा। मैंने कि पाप कोई भूत, पाप कोई वैसी चीज है क्या रंग है कि जो लग जाएगा? अरे हमारे परिणामों में जितनी अवहेलना का भाव आएगा उतना पाप लगेगा, और जितना आराधना का भाव आएगा, जितने दिन व्रत पाल पाओगे उतने दिन तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। ये नहीं कि 14 को करो, अष्टमी को करो, नहीं, जो दिन हो जाए
अपनी शक्ति को घटती जान घटाइए। घर माई तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। घर माई तृष्णा जो घटावे, घर में रहते हुए थोड़ी सी आकांक्षाएं अपनी कम कीजिए। आज लोग सब शहर भाग रहे हैं, सब कॉलोनियों में भाग रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ घर बदल लोगे, कॉलोनी बदल लोगे, जेवर बदल लोगे, गाड़ियां बदल लोगे, लेकिन क्या करोगे? मन तो वही पुराना सड़ा गला, वही पुरानी मान्यताओं को लिए। तो आज से आप लोग मन को परिवर्तित करोगे, त्याग में, धर्म में, भोग में। भोगने का अर्थ ये नहीं सोचना कि माता जी ने तो कह दिया भोग 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 है जो तुम्हें सार्थकता की प्राप्ति दिला दे, जो भोग तुम्हें उस परम भोग की तरफ ले जाए। तुम भोगो, संसार में रहते हुए आपको पहनने, खाने, ओढ़ने, जाने, घूमने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन कम से कम उतनी बार उधर जाते हो, इतनी बार अपने अंदर भी आया करो। तुम्हारा भोग परम भोग में परिवर्तित हो जाएगा। अभी तो जितना जोड़ोगे उतना ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता गए आदमी। 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता गए आदमी, 2 रोटी 2 धोती 3 गज कच्ची जमी। 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता गए आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता गए आदमी। सुबह पलना शाम खटिया, अंत में अर्थी पे पोड़ता गए आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता गए आदमी। आंख भींगी और ठंडे दिल में लेके आंधियां, 3 चीजें जिंदगी में लेके दौड़ता गए आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता गए आदमी। और कहते हैं 2 धोती 2 रोटी 3 गज कच्ची जमी, 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता गए आदमी, और एक अंग पर 3 मौसम ओढ़ता गए आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता गए आदमी। कितना भरोसा है अरे इस आदमी का मौत पर, कितना भरोसा है अरे इस आदमी का मौत पर। मौत के भरोसे पे सब छोड़ता है आदमी, मौत के भरोसे पे सब छोड़ता है आदमी। तो मौत के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। हम आए थे राग से, ये हमारी मजबूरी थी, हम जाएंगे त्याग से, ये हमारा पुरुषार्थ होगा। हम त्यागी बने, हम त्यागियों पर लगाएं। हमारे जीवन में जितना भी त्यागियों के, संयमियों के, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, यदि तुमने एक मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बना दिया तो तुमने साक्षात आर्यंत और सिद्ध बना दिए, साक्षात परमात्मा बना दिए तुमने। तो हम चाहेंगे हम सब लोग अपने जीवन में, अपन तो इतना तपस्या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो तपस्वी हैं उनकी साधना में अपन साधक बनेंगे, बाधक नहीं बनेंगे। घर के लोगों ने भी कोई ने नियम ले रखा तो ये मत को न कौन पुगाएगा। मैंने तो पहले ही कहा था मत लो, मेरे तो अपने ही काम नहीं होता, तुम्हारा कौन करेगा। नहीं, बोलो कि नहीं हम आपका कर देंगे, आप ले लो। आप तो थोड़े से दिन के लिए, थोड़े से दिन का मतलब मन में भाव उससे नहीं कहना कि थोड़े से दिन को हो। क्योंकि एक बच्चा अपनी दादी से कह रहा था, दादी दादी टेम बोल दो ना। दादी बोली क्यों बोल दूं? तो बोले दादी जो कहता हूँ वही कर देती हो, अभी टेम बोलो ना। दादी बोली बेकार की बात है, तू कायदे की बात कहता है, कुछ खाने वाने की बात कहता है, तुम्हें खिला देती हूँ, बना देती हूँ। गाना कहता है तो मैं गा देती हूँ। आज तू नई बात बोल, टेम बोल दो, टेम बोल दो। क्यों बोल दो? तू ये बता, तू ये बात क्यों कह रहा है मेरे से कि टेम बोल दो? बोले दादी मम्मी पापा बात कर रहे थे कि जिस दिन ये बुढ़िया टेम बोलेगी उस दिन बहुत पैसा मिलेगा। आप समझ गए? ऐसी ऐसी योजनाएं मत बनाओ जीवन में कि टेम बोल देगी तो पैसा मिलेगा हमको। क्योंकि एक बेटे ने अपने बाप, बुढ़े बाप के लिए कहते हैं किसी कोरे में खाना दिया
और वो सिक्योरे को फेंक देता था। बच्चा 6-7 साल का हुआ तो पीछे जा जा के जो सकोरे टूट गए थे, उनके थोड़े से खप्पर से थे, उन्हें उठाकर ले आया। बाप ने कहा कि क्या कर रही तू, सिकोरे क्यों ले आया पीछे से, और उसमें भी खप्पर। बोले पापा आप तो अच्छा कमा रहे हो, तो आप तो नए नए सकोरे ले आते हो, मैं सोच रहा हूँ मैं आपको इसी टूटे हुए में खाना दे दूंगा। आप समझ गए, बाप की आँख खुल गई। आप भी घर के बुजुर्गों के साथ बिल्कुल गलत बोलने की आदत बंद कर दो, वरना ये मंदिर की अकेली पूजा तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जाएगी। हमारा मन, हमारी वाणी, हमारी क्रियाएं, हमारा सोच, क्योंकि मैंने कहा था सज्जनों की संगति करोगे तो क्या सज्जन हो जाओगे। साधुओं की संगति हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी ऊर्जा इतनी सकारात्मक नहीं है। उनकी ऊर्जा दिन रात धर्म ध्यान के कारण बहुत सकारात्मक है, वो ऊर्जा की प्राप्ति हो। हम भी उन जैसे बने तो आप लोग भी कुंद कुंद स्वामी के पथ पर चले, और एक दिन हम भी मौत आने के पहले समाधि मरण की योजना बना ले। और आचार्य कहते हैं कि वन उपवन प्रसाद कुटी नहीं, नहीं खेद नहीं ममता हो, और कहते संस्तर पूजा संग सम्मेलन नहीं समाधि के साधन। ये सब तो बाहरी साधन है, हमारे अंदर में अभी से कसायों की मंदता होगी तो अंत समय में ऐसा संयोग मिलेगा कि हम मर के शमशान नहीं, हम मर के निर्वाण जाएंगे। हम सब वही निर्वाण की योजना बनाएंगे। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलाती रही जिंदगी, तुम्हें भी सतपथ दिखाती रहे जिंदगी। साल में एक आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए, अरे ऐसे जलाओ प्रेम के दीप की तुम्हें भी महावीर बनाती रहे जिंदगी, तुम्हें भी महावीर बनाती रही जिंदगी। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबको बहुत बहुत